जन्म से बड़ा बलवान है। देवों ने समझाया है ये फल नहीं है, सूर्य है। हनुमान जी को अनेक वरदान दिए हैं। कैकई का प्रसाद पक्षी ले जाता है, फिर तो कैकई रोने लगी है। कौशल्या जी को दया आई है। कौशल्या जी ने प्रसाद में से थोड़ा भाग कैकई को दिया। कौशल्या जी के सत्संग में सुमित्रा जी रहती थी। सुमित्रा जी ने थोड़ा सा प्रसाद कैकई को दिया है। प्रसाद भक्षण करने से पेट में घर भरा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये तीन भाई माँ के पेट में से बाहर आए हैं। भगवान श्री राम कौशल्या जी के पेट में से बाहर नहीं आए हैं। राम बाहर से ही प्रकट हुए। कौशल्या जी के हृदय में राम विराजमान है। अंतर्यामी राम बाहर प्रकट हुए हैं। राम जी का जन्म नहीं होता है, राम जी का प्रागट्य हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को कहा है, सगर्भा स्त्री की इच्छा परिपूर्ण करना पति का धर्म है। रानियों को राजी करना चाहिए, जो मांगे सो देना चाहिए। दशरथ महाराज सुमित्रा जी के महल में आए हैं। सुमित्रा जी को पूछते हैं, महारानी क्या इच्छा होती है? मन कहाँ जाता है? कैसा विचार मन में आता है? सुमित्रा जी ने कहा है, मेरे मन में ऐसा विचार आता है, मैं सभी की सेवा करूं। सेवा में ही आनंद है, मेरी सेवा कोई न करे। प्रेम से सद्भाव से जो सेवा करता है उसको जो आनंद मिलता है। मेरी सेवा कोई न करे, मैं सभी की सेवा करूं। मेरे को सेवा करने की बहुत इच्छा होती है। मेरे लिए अलग राजमहल बनाया है, अलग रहना नहीं है। कौशल्या जी के महल में कौशल्या जी की दासी बनकर के मैं रहूं। कौशल्या जी दिन भर नारायण का ध्यान करती है, मैं कौशल्या जी की सेवा करूं तो मेरा कल्याण हो। मेरे को सेवा करने की बहुत इच्छा होती है। मेरी कोई सेवा न करे, मैं सभी की सेवा करूं। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, ये कैसा बोलती है? इसके पेट में कोई महान पुरुष आया है, इसलिए उसका स्वभाव सरल हुआ है। कौशल्या मां के हृदय में भगवान राम आए, तभी से कौशल्या जी अब समाधि में ही बैठती है। बोलने की इच्छा नहीं होती है, खाने की इच्छा नहीं, कोई मिलने के लिए आवे अच्छा लगता नहीं है, किसी को देखने की भी इच्छा नहीं होती। तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। कौशल्या मां ध्यान में बैठी थी। दशरथ महाराज आए थे। कौशल्या जी को खबर नहीं पड़ती है, पर सुन लगाया है। केश खुले, नाक के अग्रभाग में स्थिर किए। नाक के अग्रभाग में जो नजर रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है। नाक के अग्रभाग में, मैंने आपके नाक के अग्रभाग में, दूसरे किसी का नाक देखना नहीं, अपने नाक के अग्रभाग में जो नजर रखता है। स्वनासाग्रावलोकन। कौशल्या जी समाधि में बैठी है। दशरथ महाराज आते हैं, पूछते हैं, महारानी क्या इच्छा है? कौन सुनता है? समाधि में दासी सावधान करती है, महाराज आए हैं। दशरथ राजा ने कहा है, गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूं, क्या इच्छा है? मांगो सो मैं दूंगा। कौशल्या जी ने कहा, मैं अति आनंद में हूं। आनंद में श्री राम मेरे हृदय में है। जीव को सुख भोगने की इच्छा हुई तभी से जीव दुखी है। पति के हृदय में आनंद में परमात्मा विराजमान है। कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं होती है, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है, किसी के साथ बोलने की इच्छा नहीं होती। आनंदमय श्री राम मेरे हृदय में है। वशिष्ठ जी ने सुना है। वशिष्ठ जी ने कहा, ये तो वेदांत की सिद्धांत बोलती है। भविष्य बहुत सुंदर लगता है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। माता जी के हृदय में विराजमान परमात्मा की देव गंधर्व स्तुति करते हैं। अयोध्या में रामचंद्र जी प्रकट होने वाले हैं। अयोध्या शब्द वेदों में आया है।
वहां अयोध्या शब्द का अर्थ किया है जहां कभी युद्ध नहीं होता है। योध्या न भवती क्योंकि अयोध्या। हम सभी लोग अयोध्या जी में जाकर के है तो वहां बहुत भीड़ हो जाएगी। वहां जो संत महात्मा है उनके भजन में विक्षेप होगा। तीर्थ में रहना अच्छा है। भगवान ने आपको जो घर दिया है अपने घर को तीर्थ के जैसा पवित्र रखो। आपके घर में जो आवे उसका मन शुद्ध हो। आपके घर में जो आवे उसको भक्ति करने की इच्छा हो। घर को तीर्थ बनाओ। भक्ति की समाप्ति करता है वही झगड़ा करता है। शरीर जी का किनारा भक्ति का किनारा है। भक्ति की समाप्ति न करो। सर्वकाल भक्ति करनी है। जो भक्ति के किनारे रहता है उसका घर अयोध्या हो जाता है। जीवन थोड़ा है, युद्ध न करो, घर में प्रेम से रहो, आपके घर में राम आवेंगे। दशरथ महाराज के यहाँ राम प्रकट हुए हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को जो काबू में रखता है उसका रथ सीधा चलता है। शरीर ही जीवात्मा का रथ है, इंद्रिय घोड़े हैं। इंद्रियों की घोड़े की लगाम भगवान के हाथ में दो। प्रत्येक इंद्रिय का संयम बढ़ाओ। दशरथ महाराज जीते इंद्रिय है। दशरथ महाराज बड़े तपस्वी है, महान भगवत भक्त है, भगवान के पिता होने वाले हैं। प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। अष्टमी की उत्तर रात्रि है और रामनवमी का प्रातः काल है। दशरथ महाराज को एक सुंदर स्वप्न दिखता है। दशरथ महाराज ने स्वप्न में देखा है मेरे आंगन में बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। मैं सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। संत मेरे को आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य का उदय होने वाला है, भगवान आने वाले हैं। दशरथ महाराज ने स्वप्न में देखा है मैं सरयू जी में स्नान करता हूं। घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। मेरे नारायण को मैं दूध से अभिषेक करता हूं। स्वप्न में अभिषेक किया है। स्वप्न में भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। स्वप्न में भगवान को तिलक करते हैं। स्वप्न में पुष्प की माला अर्पण की है। स्वप्न में ही नारायण की आरती करते हैं। आरती के समय में भगवान के मुखारविंद को निहारते हैं। आज बहुत प्रसन्न लगते हैं। ऐसा लगता है अभी बोलेंगे, क्या होने वाला है। दशरथ महाराज स्वप्न में आरती करते थे। उस समय दशरथ महाराज ने देखा है नारायण के श्रीअंग में से तेज निकलता है। वह तेज कौशल्या जी के पेट में जाता है। भगवान ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है, ऐसा स्वप्न में देखा है। प्रातः काल का स्वप्न जल्दी सफल होता है। दशरथ महाराज जागते, कैसा सुंदर स्वप्न था। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए हैं। उस समय वशिष्ठ ऋषि परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठे थे। दशरथ महाराज साष्टांग वंदन करते हैं, क्षमा मांगते, आपके ध्यान में आज मैं विघ्न करने के लिए आया। आपकी कृपा से ऐसा मैंने स्वप्न देखा। आप वेद मंत्र बोलते थे, मैं भगवान को दूध से अभिषेक करता था। मैंने स्वप्न में श्रृंगार किया, स्वप्न में आरती की। भगवान ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। वशिष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अति अति भाग्यशाली को इसे स्वप्न देखते कि महाराज ये स्वप्न बहुत अच्छा है, नहीं इससे अच्छा क्या हो सकता है, इस स्वप्न का क्या फल मिलेगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है तेरे घर में पुत्र होगा। मेरे को ऐसा दिखता है परमात्मा पुत्र रूप से प्रकट होने वाले। इसका यह सूचक स्वप्न, ऐसा पुत्र होगा, आज तक ऐसा हुआ नहीं है।
मैं ऐसा मानता हूं भविष्य में ऐसा होने वाला भी नहीं। परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं। राजा ने जब सुना है अति आनंद हुआ है। मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य होता है। मेरे को कहा परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले। राजा ने पूछा कब आवेंगे? अब कब आवेंगे मैं क्या कहूं। जगत काल के अधीन है और काल रामचंद्र जी का नौकर है। काल के मालिक राम है। काल राम जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। राम काल के अधीन नहीं है। राम तो राजा विराज है। राम काल के मालिक है। राजा विराज होने से उनकी जब इच्छा होगी तब प्रकट हो। जो ब्राह्म मुहूर्त का स्वप्न है 24 घंटे में फल मिलना चाहिए। किसी को कहना नहीं। बस महाराज ध्यान करने के लिए कौशल्या जी प्रातः काल से ही ध्यान में तन्मय हो गई है। घर के नौकरों को दासियों को कौशल्या मां की आज्ञा हुई है मैं न बुलाऊं तब तक अंदर कोई आवे नहीं। मेरे को एकांत में बैठ करके ध्यान कर। रामनवमी का प्रातः काल पूरा हुआ है। सूर्य उदय हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा श्री अयोध्या जी में आए हैं। शरीर जी को वंदन करके स्नान करते। सीताराम 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 राम नाम का जप करते हुए तन्मय हो गए। कब प्रभु प्रकट होने वाले? उनका दर्शन कब होगा? अनेक वैष्णव जब दर्शन के लिए अति आतुर होते हैं तभी अवतार होता है। संतों को दर्शन की तीव्र इच्छा हुई है तो भगवान का प्रागट्य होगा। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़ करके श्री अयोध्या जी में आए। वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया है। 4 वेद शंकर भगवान के 4 शिष्य हुए। शिव जी के इष्टदेव बालक श्री राम है। बालक स्वरूप में शिव जी की बहुत प्रीति है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम नाम का जप करते हुए अयोध्या जी की गली में घूमते। कौशल्या जी के महल में मैं जाऊंगा। कौशल्या जी बालक राम को मेरे गोद में देगी। मैं कौशल्या जी को राम का सब भविष्य सुन। राम दर्शन की तीव्र इच्छा है। अयोध्या की भागशाली प्रजा भगवान शंकर का दर्शन करती है। शिव जी को वारंवार वंदन करती है। ये ब्राह्मण शंकर भगवान को जैसा लगता है। कैसा तेज है। साक्षात शंकर भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप से आए थे। वो वंदन करके विवेक से पूछते महाराज कहाँ से आए हैं? महाराज का नाम क्या है? शंकर भगवान ने कहा मेरा नाम सदाशिव जोशी है। ज्योतिष शास्त्र में निष्णात है। बालक राम का मैं भविष्य हो। दर्शन की तीव्र आतुरता है। कौशल्या जी ध्यान में तन्मय हो गई है। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई। मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा है। आकाश में देव गंधर्व जय जयकार करते हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग है। मध्याह्न काल में माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज रूप से सियावर रामचंद्र विप्राधेन सुर संतहित दीन मनुजा अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संत। जय जयकार हो रहा है।
दिव्य प्रकाश में कौशल्या माता को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया है। चतुर्भुज रूप से राम प्रकट हुए हैं, इसका एक कारण है, जगत को समझाया है मैं मेरे भक्तों का रक्षण चारे बाजू से करता हूं। जो राम की भक्ति करता है, जो बहुत प्रेम से राम नाम का जप करता है, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। इसीलिए चतुर्भुज रूप से प्रागट्य हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या मां स्तुति करती है। कौशल्या मां ने कहा है आपका यह चतुर्भुज स्वरूप बहुत सुंदर है, लोगों को शंका होगी इतना बड़ा और 4 हाथ वाला बालक कैसा हुआ। कि जय शिशु लीला अति प्रियशील, मेरे लिए बालक बनो, मैं आपको गोद में लूं, प्यार करूं, आप मेरे को मां मां कहना हो, ऐसी मधुर बाल लीला करो। माता जी को स्वरूप का भान कराया और चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान किया है। बालक श्री राम का प्रागट्य हुआ है। कौशल्या मां बालक राम को गोद में लेकर के बैठी है। श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है, एक एक अंग को निहारती है। चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। भगवान के एक एक अंग को कमल की उपमा दी जाती है। कमल का दिव्य सुगंध निकला है, चारी बाजू में प्रकाश है। ये बालक है कि हीरा है, कैसा तेज है। मेरे राम को किसी की नजर न लगे, मन कंडाई होए, सुखी होए, नारायण 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 कीर्तन करती हुई कौशल्या मां नजर उतारी। एक दासी समझ गई है अंदर बालक का जन्म हुआ है, ऐसा लगता है। दासी दौड़ती हुई अंदर जाती है। कौशल्या जी के गोद में बालक राम का दर्शन हुआ। शरीर में रोमांच आए हैं, चित्र के जैसी खड़ी है, हाथ जोड़ती है, दर्शन में तृप्ति होती नहीं है। कौशल्या मां ने देखा है दासी आई है। मां के गले में अति सुंदर एक चंद्रहार था, चंद्रहार उतारती है, दासी को देती है। दासी को राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है, चंद्रहार लेने की इच्छा ही नहीं होती है। कौशल्या जी आग्रह करती है मैं प्रेम से देती हूँ, आज लेना चाहिए। दासी हाथ जोड़ करके बोलती है मां आज तो मेरा मांगने का हक है, जो मैं मांगू सो देना पड़ेगा। मां मैं हाथ लेने के लिए नहीं आई, मैं राम को लेने के लिए आई। 2 मिनट बालक राम मेरे गोद में दे दे। कौशल्या जी दासी को पास में बिठाती है। दासी के गोद में बालक श्री राम। हजारों वर्ष हो गए, ये जीव ईश्वर से अलग हुआ है। श्री राम वियोग ही महान रोग है, श्री राम वियोग ही महान दुख है। दासी के गोद में बालक राम आए हैं। दासी प्यार करती है, छाती के साथ लगाती है, जीव ईश्वर एक हो गए, समाधि लगती है। ऐसा आनंद हुआ है। एक दासी दौड़ती हुई दशरथ महाराज के पास गई, बधाई बधाई, लाला भयो है, बालक का जन्म। दशरथ महाराज ने पूछा है बालक कैसा। दासी ने कहा महाराज आपके भाग्य का उदय हुआ, ऐसा हुआ नहीं, होने वाला नहीं है। घर में नारायण की सेवा है, नारायण के जैसा ही बालक हुआ है, नारायण के जैसा ही रंग है, नारायण के जैसी ही उसकी आंख है। नारायण को 4 हाथ है और आपके बालक को 2 हाथ है, इतना ही अंतर है। राम कैसे है मैं क्या वर्णन करूं। आंख को दर्शन होता है, आंख में बोलने की शक्ति नहीं है, जीभ बोलती है, जीभ अंधी है। राम कैसे हैं वेद भी नहीं वर्णन कर सकते। दासी क्या बोले, आप स्नान करके पधारो, आपके गोद में मैं बालक राम को दूं। दशरथ महाराज को सेवक सरयू जी के किनारे ले गए हैं।
राम गंगा को वंदन किया है। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म निमित्त स्नान करने का सुयोग है। दशरथ महाराज स्नान करते, घर के नौकर दशरथ महाराज को श्रृंगार करते। आज आपको श्रृंगार करना ही पड़ेगा। दशरथ महाराज का जीवन बहुत सादा, अति सरल जीवन था। बहुत श्रृंगार नहीं करते थे। उनका तो ऐसा नियम था, अंदर में कोई साधु आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई गरीब आवे, उसको आसन में बैठाते थे, दूसरे को वस्त्र आभूषण दे करके वो श्रृंगारते थे। बड़े उदार है, अति से प्रेम करते थे। घर के नौकरों को भी कभी कभी आसन में बैठाते। नौकर के आशीर्वाद की जरूरत है। घर के नौकर दशरथ महाराज को आशीर्वाद देते थे। जिसको सबके आशीर्वाद मिले हैं उसी के घर में सर्वेश्वर है। नौकरों ने कहा है, महाराज अब बड़ा भारी उत्सव करना है, आप ना बोलो ठीक नहीं है, श्रृंगार करना ही पड़ेगा। सेवकों ने दशरथ महाराज को श्रृंगारा, आसन में बैठाया है। वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं, गणपति महाराज की पूजा कराई है, पुण्य वाचन हुआ है। नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। साधुओं को, ब्राह्मणों को, गरीबों को दशरथ राजा ने बहुत बहुत दान दिया। सभी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। दान लेने वाला कोई रहा नहीं। सोने का कटोरा है, कटोरे में मध रखा है। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र बोलते हुए मध को अभिमंत्रित करते हैं। अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी आयुष्मान तेनत्वायुष्मायुष्मंतं करोमि। सोम आयुष्मान स औषधि भी आयुष्मान तेनत्वायुष्मायुष्मंतं करोमि। समुद्र आयुष्मान स स्रवंती भी आयुष्मान। ऋग्वेद के अनेक मंत्र बोलते हैं, बालक का आयु बढ़े, बालक का बल बढ़े, उसकी बुद्धि दिव्य हो। वेद मंत्र बोल करके मन को अभिमंत्रित किया। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज के हाथ में मध का कटोरा देते, राजा को समझाते अब अंदर जाना है। कौशल्या जी के गोद में बालक राम है, जीभ में मध देना है। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, हाथ में मध का कटोरा है। दशरथ महाराज अंदर आते हैं। आज कौशल्या जी के महल में बहुत भीड़ हुई है। जो अंदर जाता है राम दर्शन में ऐसा आनंद आता है, दर्शन में तृप्ति होती नहीं है, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। जो अंदर गया राम दर्शन में ऐसा फल जाता है। कैसा बालक है ये, बालक है कि परमात्मा है? ऐसा नहीं बालक होता है। सिर्फ बोलते हटो हटो महाराज आते, कौन सुनता है? रोज का ऐसा नियम था। दशरथ महाराज कौशल्या जी के महल में जब आते हैं तब घर की दासियां घूंघट निकाल करके कोने में खड़ी रहती थी। आज तो राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, कोई घूंघट निकालती ही नहीं है, किसी को लाज रही नहीं। श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है, देह का भाव। सेवक बोलते हटो हटो महाराज आते हैं, कौन सुनता है? दशरथ महाराज ने कहा हटो हटो बोलना नहीं, ये सभी मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए। इनके घर में कैसा प्रेम है, राम दर्शन में कैसे तन्मय हुए हैं, हटो हटो बोलना नहीं। मैं बाहर खड़ा रहूंगा। आज तो ऐसा हुआ, घर में इतनी भीड़ हो गई, घर मालिकों को अंदर जाने ही नहीं देता। बड़े सरल हृदय के थे, बाहर खड़े हैं। ये लोग आनंद में कैसे तन्मय हुए हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए। राम जन्म महोत्सव में सभी को आनंद हुआ है। बड़े बड़े देव ऋषि वहां आए, सभी को तो आनंद हुआ। राम जन्म महोत्सव में चंद्र नाराज हुआ है, चंद्र रोने लगा है। श्री राम उसको पूछते क्यों रोता है, क्या हुआ?
चंद्र ने कहा महाराज ये सूर्य को समझाना, 12 घंटे हो गए एक ही जगह में खड़ा है, आगे जाता ही नहीं है। सूर्य नारायण दर्शन करने के लिए आए थे। राम दर्शन में सूर्य नारायण को ऐसा आनंद हुआ है, मेरे वंश में भगवान आए। राम दर्शन में देहभान भूल गए हैं। अति आनंद में सूर्य रथ की गति स्थिर हो गई है। आज का दिवस बहुत बड़ा हो गया है। चंद्र को उतावल है, सूर्य अस्त में जावे तो मैं बाहर आऊं, ये मेरे को आने नहीं देता है। इसको समझाओ, ये जल्दी अस्त में जावे। श्री राम स्मित हास्य करते हैं, चंद्र को समझाया है, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, धैर्य धारण करो। कृष्णावतार में अब मैं तेरे लिए रात्रि में 12 बजे के बाद आऊंगा। चंद्र को वरदान दिया था। बाल कृष्णलाल जब प्रकट हुए हैं, जगत गाढ़ निद्रा में, सभी सोए हुए थे। जगत में 2 जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। आकाश में चंद्र जागते थे। जो जागता है उसको भगवान का दर्शन होता है, जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। यो हवै जागार तम ऋषः कामयन्ते, यो हवै जागार तम सामान्यन्ति। जागो, जागने वाले को भगवान मिलने के लिए आते हैं। जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वह सोया हुआ है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख देने वाला है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जागता है। जागने वाले को भगवान मिलते हैं। चंद्र को वरदान दिया। अयोध्या की स्त्रियां बहुत भाग्यशाली है। अंदर जाती है, कौशल्या माता को वंदन करती है, कौशल्या माँ को मनाती है, भैया मेरी सखी ने मेरे को कहा है, एक बार बालक राम को मैंने छाती के साथ लगाया, प्यार किया, जो आनंद हुआ है, अब मेरा संसार आनंद रूप हो गया। जहां जाती हूं ये आनंद ही आनंद है। एक बार जो राम को छाती के साथ लगाता है, जो प्यार करता है, मेरी सखी ने मेरे को ऐसा कहा है, भैया 2 मिनट राम मेरी गोद में दे दे। मैं राम को लेने के लिए आई। कौशल्या माँ अति उदार है, सभी को वंदन करती है। आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है, आपका ही बालक है। एक एक की गोद में बालक राम देती। स्त्रियां भाग्यशाली है। पुरुष वहां आए थे, सिपाहियों का पहरा है। पुरुष को कोई अंदर नहीं जाने देता है। आज पुरुषों को दुख हुआ, मैं स्त्री होता तो अंदर चला जाता। विधाता ने मेरे को पुरुष काहे को बनाया? मेरे को कहते बाहर खड़े रहो, अंदर आना नहीं। पुरुषों को दुख हुआ है। दशरथ महाराज को कहते हैं हम बहुत प्रेम से दर्शन करने के लिए आए हैं, आज हम आशा लेकर के आए हैं, निराश न करो। कौशल्या मेरी माँ है, कौशल्या माँ के गोद में बालक राम का दर्शन करना, अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए। दशरथ महाराज को प्रजा प्राण से प्यारी लगती है। दशरथ महाराज ने बाहर नजर की है, बहुत भीड़ हुई है, सभी लोग प्रेम से आए हैं। दशरथ महाराज सभी को हाजिर होते हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए, सभी को प्रसन्न करना है। मेरी इच्छा है बाहर आकर के आंगन में बैठो, बालक राम को गोद में लेकर के आंगन में। आज कौशल्या माँ आंगन में बैठी है, गोद में बालक राम है। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा श्री राम दर्शन कर। राम दर्शन में ऐसा आनंद होता है, किसी को पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, किसी को भूख नहीं लगती है। रामनवमी के दिन सभी ने उपवास किया है। भगवान का जब आनंद मिलता है, जीव भूख प्यास को भूल जाता है।
कौशल्या माँ सभी को हाथ जोड़ती है, कौशल्या माँ सभी को कहती है मैं तो निमित्त की माँ, मैं तो एक साधारण आपके आशीर्वाद से बालक हुआ। राम आपका ही बालक है, मेरे राम को आशीर्वाद। कौशल्या जी ने कहा है राम मेरा है, ऐसा भाव जागृत हुआ। राम मेरा बालक है, प्रेम में हृदय पिघलता है, राम मेरा है, ऐसा प्रेम जागृत हुआ है, देह भार नहीं है, अति आनंद में जीव नाचता है। लक्ष्मी हाथ में आती है तब जीव नाचने लगता है। आज तो लक्ष्मी पति हाथ में आए, सभी को ऐसा होता है राम मेरा ही बालक है। कौशल्या जी ने कहा है मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है। अति आनंद में अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा राम दर्शन में हृदय पिघला है, देह का भान नहीं है, प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम महाराज। आरती बोले जय प्रगति कृपाला कौशल्या हितकारी हरित महतारी मुनि मनहारी लोचन अभिराम तन घन श्यामा निज आयुध भुजधारी।
सरस्वती गंगा मैया की। गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधव विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पिता चित्तवृत्ति दध्यात्मिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि
गोविन्द दामोदर माधव सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधव श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर जीवे रसाज्ञे मधुरा प्रिया त्वम् सत्यम् हितम् त्वाम् परमम् वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधव त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधव श्रीशुकौवाच तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितम् राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम् विवर्णितम् त्वया सीतापतेरनु श्रीराम के बिना आराम मिलता नहीं है। संसार में जिन संतों को शांति मिली है, सभी संतों ने श्री सीताराम जी की बहुत सेवा की है। राम भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपका ज्ञान मार्ग होवे, आपका योग मार्ग होवे, आपके इष्ट देव श्री कृष्ण होवे, शंकर भगवान होवे, राम भक्ति करनी ही होगी।
श्री राम भक्ति किए बिना किसी की बुद्धि शुद्ध हुई नहीं। श्री राम भक्ति से ही मन की शुद्धि होती है। रामचंद्र जी को पुष्प की माला अर्पण करो, भोग धरो, आरती करो, यह तो राम जी की साधारण भक्ति है। राम जी की उत्तम भक्ति यह है, राम के जैसा अपना जीवन बनाओ। रामचरित्र की यही विशेषता है, रामचरित्र सभी के लिए अति उपयोगी है। रामचरित्र अनुकरणीय है। शंकर भगवान जो करते हैं वैसा करना नहीं। शंकर भगवान जो करते हैं वैसा कोई जीव नहीं कर सकता। शिव जी महाराज स्मशान में विराजते हैं। भगवान शंकर श्रीअंग में चिता भस्म धारण करते हैं। साधारण कोई मानव चिता भस्म लगावे योग्य नहीं है। स्मशान में रहना योग्य नहीं है। शंकर भगवान तो जगत को जरूर पड़ती है तो विष को भी पी जाते। शिव जी महाराज जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर की लीला अनुकरणीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भी सभी अनुकरणीय नहीं है। कितनी लीला अनुकरणीय है, कितनी लीलाएं चिंतनीय है। श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं वह करो। श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वह करना नहीं। श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला, रास लीला सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। श्री कृष्ण लीला का जिसको अनुकरण करना हो वह पूतना चरित्र से आरंभ करे तो हर्ज नहीं। कृष्ण लीला का आरंभ होता है पूतना चरित्र से। प्रथम पूतना का विष पी जाते, फिर चोरी करने के लिए गए। जिसको चोरी की लीला का अनुकरण करना ही हो वो विष का पान करे और फिर चोरी करने के लिए भले जाए। कृष्ण लीला का आरंभ पूतना चरित्र से हुआ है। प्रथम भगवान विष को पी जाते। कदाच कोई समाचार लावे कि इस मंडप में नाग आया है, आप कथा सुनोगे, भय लगेगा, नाग आया है। श्री कृष्ण भगवान काली नाग के फना ऊपर चढ़ते हैं, काली नाग को सजा करते हैं। नाग से सब लोग डरते हैं, भय लगता है। श्री कृष्ण 4-5 वर्ष के थे, काली नाग को सजा की है। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। भगवान जो करते हैं वो करना नहीं है, भगवान जो कहते हैं वह करो। श्री राम परमात्मा है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। रावण को मारने के लिए राम आए नहीं है। राम अयोध्या के राजमहल में से एक बाण छोड़ देवे तो रावण मर जावे। रावण में क्या है? राम तो एक क्षण में जगत का प्रलय कर सकते हैं। रावण को मारने के लिए राम जगत में आए नहीं है, राम मानव समाज को शिक्षण देने के लिए आए। मानव का जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी में कोई दोष नहीं है। इसी से सिद्ध होता है रामदेव नहीं है।
राम सभी देवों के देव परमात्मा है। कितने लोगों ने ऐसा वर्णन किया है। राम जी में 2 कला कम है और श्री कृष्ण भगवान में 16 कला परिपूर्ण है। ऐसा कितने लोग बोलते हैं। वेदों को यह मान्य नहीं है। वेदों ने राम को परिपूर्ण माना है। राम परिपूर्ण है। व्यास महर्षि ने रामचंद्र जी को परिपूर्ण माना है। रामचंद्र जी में 2 कला कम है, ऐसा बोलना शास्त्र विरुद्ध है, वेद सम्मत नहीं है। वेदों ने कहा है राम परिपूर्ण है। साक्षात ब्रह्ममयो हरि। राम देव नहीं है, राम सभी देवों के देव परमात्मा है। राम निर्दोष है, राम सर्व सद्गुण संपन्न है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ यही से हुआ है। आरंभ में नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया है, इस संसार में ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें सभी सद्गुण परिपूर्ण है, ऐसा कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा है, ऐसे तो एक परमात्मा श्री राम। राम निर्दोष है, राम सर्व सद्गुण परिपूर्ण है। रामचंद्र जी की मातृ पितृ भक्ति, रामचंद्र जी का बंधु प्रेम, रामचंद्र जी का संयम, रामचंद्र जी का सदाचार, रामचंद्र जी की सरलता, रामचंद्र जी का विनय, रामचंद्र जी का विवेक, रामचंद्र जी का धैर्य, रामचंद्र जी का गांधीर्य, रामचंद्र जी का औदार्य, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत, सभी सद्गुण रामचंद्र जी में परिपूर्ण है। जगत में ऐसा कोई महान पुरुष हुआ नहीं है जिसमें ऐसे सभी सद्गुण परिपूर्ण हो। एक राम ही ऐसे है। रामचंद्र जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण है, कोई दोष नहीं है। वाल्मीकि ऋषि को ऐसी इच्छा हुई, रामचंद्र जी को किसी देव की मैं उपमा दूं। राम कैसे हैं? ऐसा कोई देव मिलता नहीं है जिसकी उपमा रामचंद्र जी को दी जाए। ऐसा कोई ऋषि नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जिसकी उपमा रामचंद्र जी को दी जाए। वाल्मीकि ऋषि थक गए हैं। वाल्मीकि ऋषि को जगत के इतिहास में कोई ऐसा मिला नहीं। तो वाल्मीकि ऋषि बोले हैं, राम कैसे हैं? राम राम के जैसे है। राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी, मत हमारय सुनहु भवानी। शंकर भगवान माता पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान पार्वती माता के साथ एकांत में बैठ करके सतत राम नाम का जप करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पार्वती माता को कहा है, देवी दिन भर में राम नाम का जप करता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, राम जी का स्मरण करता हूँ। राम कैसे हैं बराबर मैं भी नहीं जानता। राम जी के जैसा कोई हुआ नहीं। राम सर्व सद्गुणों के सागर है। समुद्र को किसकी उपमा दोगे? समुद्र कैसा होता है? अरे समुद्र समुद्र के जैसा होता है। समुद्र के समान दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। समुद्र को किसकी उपमा दोगे? समुद्र कैसा है? समुद्र समुद्र के जैसा है। राम कैसे हैं? राम राम के जैसे है। ऐसा कोई हुआ नहीं। सभी के लिए राम भक्ति अति आवश्यक है। राम माता पिता के अनन्य भक्त है। राम ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे माता पिता के अधीन हूं, मेरी मां जो कहेगी वही मैं करूंगा। राम अपनी बुद्धि में विश्वास नहीं रखते हैं, माता पिता में विश्वास रखते हैं। आजकल के लोगों को माता पिता में विश्वास नहीं होता है, अपनी बुद्धि में विश्वास होता है। मैं सियाना हूं, मैं सब जानता हूं।
अरे जिसको माता पिता में विश्वास नहीं है उसको भगवान में कभी विश्वास नहीं होता। जो माता पिता की भक्ति नहीं करता वो भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान की भक्ति करना तो बड़ा कठिन है। भगवान दिखते नहीं है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होवे तो सभी पूजा करे, सेवा करे। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, माता पिता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जो माता पिता की भक्ति नहीं करता वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वेदों में वर्णन आता है, शिष्य को गुरुदेव कहते हैं, बेटा याद रखना तेरी मां भगवान है, तेरे पिता परमात्मा है। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा। गुरुदेव का नंबर तीसरा है, प्रथम नंबर मां का है। तेरी मां भगवान है, तेरे पिता भगवान है, और तीसरा नंबर गुरुदेव का दिया है, आचार्य देवो भवा। राम जी का ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरी मां जो कहेगी वही मैं करूंगा, उसी में मेरा कल्याण है। कई ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी वन में जाओ, कई की आज्ञा अयोग्य है। कई भरत को राज भले देवे, रामचंद्र जी को वनवास क्यों देती है? रामायण में कई अनेक बार ऐसा बोली है, सीताराम निर्दोष है, सीताराम जी की कोई भूल नहीं है, मेरी ऐसी इच्छा है राम घर में न रहे, वन में जाए। निर्दोष राम को कई वनवास देती है। राम कई माता को वंदन करके वन में जाते हैं। कई माता को पूछा नहीं है मेरे को वनवास क्यों देती हो, मेरी क्या भूल है? मां जो कहे वही करना है। कैसा माता में विश्वास है। माता पिता में विश्वास रखो, मेरे पिता जो कहेंगे वही मैं करूंगा। अपनी बुद्धि में जो विश्वास रखता है उसका पतन हो जाता है। मानव के बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं, मानव को अपने दोष गुण के जैसे लगते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, भगवान की भक्ति कोई ज्यादा न करे तो भगवान को बुरा नहीं लगता है। इस संसार में बहुत से जीव ऐसे हैं, अभिमान में आवेश में बोलते हैं ईश्वर कहाँ है, मैं नहीं मानता। कितने लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, 2-4 घंटे पूजा करना, जप करना मेरे को फुर्सत नहीं है। मैं ईश्वर को मानता हूं, बोलने से क्या लाभ है? ईश्वर को मानने वाला भगवान की भक्ति किए बिना रह सकता ही नहीं है। जो परमात्मा की पूजा नहीं करता, जो भगवान के नाम का जप नहीं करता, वो भगवान को नहीं मानता है। कोई जीव भगवान को कदाच न माने तो भगवान को बुरा नहीं लगता है। पृथ्वी के पति परमात्मा है, मानव पृथ्वी के आधार से जीवित है, खा लेता है। पृथ्वी के मालिक तो भगवान है, मानव प्रभु के प्रकाश में काम करता है। परमात्मा सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को अन्न जल भगवान देते हैं, तो भी जीव ऐसा दुष्ट है, भगवान को नहीं मानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है। ऐसे दुर्जन को भी भगवान प्रकाश देते हैं, पवन देते हैं। प्रभु के पवन में मानव श्वास लेता है।